ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा टफ या बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं होते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के दिए होते हैं। देखिए मैंने आपको असर्शन रीजन करवा दिया, मल्टीपल करेक्ट करवा दिया, सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। अब हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज ए ड्राई स्केली लेजन्स स्किन नेल्स, ये हमारे जहाँ वार्म ह्यूमिडिटी वगैरह होती है और वार्म होता है, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारी रिंग वार्म डिजीज होती है। कौन सी? एपिडर्मोफाइटोम और ठीक है ट्राइकोफाइटोन वगैरह, जहाँ पे फंजाई हमारी आ जाती है, ये हमारी फंजाई डिजीज होती है। कौन सी? रिंग वार्म डिजीज। सेकंड क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज आर वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाई मॉस्क्यूटो, यहाँ से हमें मॉस्क्यूटो से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज के बारे में बताना है। एलिफेंटियासिस, हाँ ये हमारा ठीक है, एलिफेंटियासिस हमारी किससे? मॉस्क्यूटो से होती है, क्यूलेक्स से। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि वायरल डिजीज, यहाँ पे वायरल डिजीज के बारे में बात की गई है, लेकिन एलिफेंटियासिस हमारी उचीरिया से यानी एस्केलमेंथिस से होने वाली है, ना कि वायरस से। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर क्या है? मलेरिया एंड येलो फीवर, देखिए मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम से होता है, ना कि किससे? अच्छा ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटो बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्क्यूटो। यहाँ पे हम देख लेते हैं मलेरिया एंड येलो फीवर, नहीं नहीं भाई ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वायरल की बात कर रहा है। मलेरिया हमारा प्रोटोजोअन डिजीज है, ठीक है। रिंग वॉर्म एंड ये हमारा फंजाई वाले डिजीज है, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। वायरस की बात यहाँ पे कर रहा है ना, तो वायरस से होने वाली डिजीज हमें येलो फीवर और डेंगू मिल गया। डेंगू भी हमारा वायरस से होने वाला है और येलो फीवर भी हमारा वायरस से होने वाला है। येलो फीवर के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था। आप परेशान मत होइए अगर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में नहीं है। तो ये हमारा डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें जो है वायरस वाली देखनी थी। देखिए कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, अगर वायरस में ध्यान नहीं देते आंसर हमारा गलत हो जाता। फिर क्या है? इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स हैज बीन पॉसिबल, यानी हमने स्मॉल पॉक्स को इस धरती से खत्म कर दिया पूरे तरीके से। फॉलोइंग फैक्ट एक्सेप्ट, यानी में ऑड बताना है हमें इसमें, ठीक है, हमें जो है ऑड। यूज ऑफ हाईली इफेक्टिव वैक्सीन, हाँ हमने वैक्सीन करके खत्म कर दिया। इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स, यही तो हमारे होते हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ एनिमल रिजर्वायर, नहीं भाई एनिमल रिजर्वायर को एलिमिनेशन करके हमने खत्म नहीं किया, हमने और क्या किया? इंटरनेशनल कोऑपरेशन, हमने जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है हमने पूरी पृथ्वी से खत्म कर दिया, इंटरनेशनल जगह से, ठीक है, यानी सभी जगह से ये खत्म हो चुकी है। अब हमारे यहाँ पे कहीं पे किसी को पोलियो नहीं, सॉरी स्मॉल पॉक्स नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 207, देखो यहाँ पे हमें हेल्थ की डेफिनेशन बतानी है। हेल्थ हमारा क्या था? हेल्थ इज डिफाइंड इन मैनी वेज, द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ। हेल्थ इज स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन ए बैलेंस्ड कंडीशन, हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हेल्थ इज इन्फ्लेक्शन ऑफ स्माइलिंग फेस, ये भी ठीक है। हेल्थ इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, मुझे यहाँ पे करेक्ट डेफिनेशन मिल गई जो हमारी परफेक्ट डेफिनेशन है। वैसे भी हमें जहाँ पे मल्टीपल करेक्ट दिया होगा वहां पे हमें बेस्ट पॉसिबल आंसर प्रिफर करना होता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर मुझे मिला, यहाँ पे मुझे सी मिल गया। ये क्या है? हेल्थ इज सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, ये भी हमारा करेक्ट है, लेकिन हमारा बेस्ट पॉसिबल आंसर हो जाएगा कौन सा? सी यहाँ पे हो जाएगा। 208 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन्स फेल्स ऑफन ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द पेशेंट बॉडी। यहाँ पे मान लो लीवर का ट्रांसप्लांट किया गया, लेकिन जब हम दूसरे की बॉडी से लाके लीवर ट्रांसप्लांट करेंगे तो बॉडी के लिए फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा, तो वहाँ पे क्या इसका रिजेक्शन हो जाता है। ऐसे टाइम में इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट वगैरह लेने होते हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, के लिए मैंने बताया था सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट काम करती है हमारी, इसके लिए ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होगा, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी हमारा करेक्ट है। 208 का हो जाएगा बी, ठीक है। ये हमारे रॉन्ग है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए होता है बी लिम्फोसाइट, ठीक है। फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पे रॉन्ग है, तो हमारा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 209 का। यहाँ पे क्या है? When an apparently healthy person is diagnosed as unhealthy by psychiatrist, हमें साइकेट्रिस्ट के बाद एक अनहेल्दी पर्सन को लेके गए, वो कैसे पहचान जाएगा कि ये अनहेल्दी है? द रीजन कुड बी डेट,
द पेशेंट वॉज नॉट इफिशियंट एट वर्क, वो उससे काम करवा के देखेगा क्या, बताओ। यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन देखिए जो बेस्ट ऑप्शन यहाँ हमारा वो हम देंगे। द पेशेंट वॉज नॉट इकोनॉमिकली प्रॉस्परस, तो इस चीज से थोड़ी समझ में आ जाएगा उसको, साइकियाट्रिस्ट को। द पेशेंट शोज बिहेवियर एंड सोशल मैलएडजस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे उसे आइडिया लग जाएगा। कैसे, देखिए उसका बिहेवियर वगैरह चेक कर लेगा, तो उसको देख के सामने बिहेवियर पता लगेगा, बातचीत करके उससे जान जाएगा कि ये बंदा अनहेल्दी है, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट है। फिर क्या है, ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, देखिए ये सभी बातें मुझे यहाँ पे ठीक लग रही हैं, लेकिन जो बेस्ट आंसर है जिससे वो तुरंत पहचान जाएगा, उसको देख करके उससे बातचीत करेगा, उसका बिहेवियर थोड़ा सा ऑड दिखेगा डॉक्टर को, साइकेट्रिस्ट को, वो जान जाएगा कि ये शकल से ही दिखाई दे रहा है भाई कि ये अनहेल्दी है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं 210 का। यहाँ पे क्या, द ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, जो हमें डिजीज कॉज जो करते हैं इनको हम पैथोजन से बोलते हैं, ठीक है। एलर्जी कॉज करते हैं एलर्जेन से बोलते हैं, ठीक है। कैंसर कॉज करते हैं कार्सिनोजेंस बोलते हैं। 211 का देख लेते हैं। ये क्या है, disease are broadly grouped into infectious and non-infectious disease in the list given below. आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीज, हमें यहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में बताना। देखिए कैंसर आपकी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एलर्जी भी आपकी इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है, एलर्जी आपकी इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन आपके जो इन्फ्लुएंजा और स्मॉल पॉक्स हैं ये आपके वायरल इन्फेक्टिव डिजीजेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड और फोर्थ हमारा आंसर हो जाएगा। फर्स्ट सेकंड रॉन्ग, सेकंड थर्ड रॉन्ग, थर्ड फोर्थ रॉन्ग, यहाँ पे सेकंड और फोर्थ हमारा राइट आंसर, सेकंड और फोर्थ हमारा राइट आंसर 211 का हो जाएगा, ठीक है। 212 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड के लिए मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पे क्या, परफोरेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाएगी आपको, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा, हाई फीवर हो जाएगा 39 to 40 डिग्री, साल्मोनेला टाइफी से ये होता है, ठीक है। और इसका टेस्ट होता है विडाल टेस्ट। एक मतलब की कोक पाई गई थी मैरी मेलन, उसका नाम पड़ गया था टाइफाइड मैरी, वो सब जगह टाइफाइड फैला रही थी। लो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे बता दिया, ठीक है। कौन सा बताए, एलाइसा, ये हमारा कैंसर के लिए होता, एड्स के लिए होता है। पीसीआर टेस्ट, एसीआर टेस्ट नहीं, यहाँ पे हमारा विडाल टेस्ट करेक्ट आंसर है। फिर क्या है, मैनी डिजीज आर डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग सिम्टम्स इन द पेशेंट, हम जो है सिम्टम देख के डिजीज का अंदाजा लगा लेते हैं। कौन सी, विच ग्रुप ऑफ सिम्टम इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया, निमोनिया के बारे में हमें बताना है। मैंने आपको निमोनिया के बारे में बताया था कि दो मैंने बताए थे, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया से होता है। यहाँ पे क्या होता है, चिल्स, हाई फीवर, एल्वियोलाई गेट्स फिल्ड विद द फ्लूइड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। क्या है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल्स, सर्दी लगती है, कफ एंड हेडेक, हाँ ये हमारा करेक्ट है। और क्या है, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स एंड ब्लड क्लॉट्स, ये हमारा एस्केरियासिस में होता था, ये हमारा रॉन्ग है। फिर क्या है, नसल कंजेशन, डिस्चार्ज, कफ, सावर थ्रोट, हेडेक, ये हमारा कॉमन कोल्ड का सिम्टम है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड कॉन्स्टिपेशन, ये मैंने आपको बताया था किसमें, ये मैंने आपको बताया था इसमें टाइफाइड में, ठीक है, टाइफाइड में। तो हमारा कौन सा आंसर इसका हो जाएगा, फर्स्ट। यहाँ पे जो क्लू आपको देखने को मिल रहा है तो बस फीवर, चिल्स, ये चीजें आप देख लीजिए, यहाँ से क्लू हमें मिल जाएगा। फिर क्या है, ये देखिए मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ। क्या, द डिजीज चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाई, जो चिकनगुनिया डिजीज है किसके द्वारा ट्रांसमिट होती है, तो मैंने आपको बताया था डेंगू और चिकनगुनिया, इन दोनों के बारे में बताया था। कौन सा, हाउस फ्लाइज, नहीं ये यहाँ पे नहीं होगा। एडीज, हाँ एडीज मॉस्किटो डेंगू एंड चिकनगुनिया दोनों के लिए होते हैं। कॉकरोच से कुछ नहीं होगा। फीमेल एनाफिलीज, ये आपका प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया के लिए है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा बी। 215 का देख लेते हैं। The sporozoites that cause infection when the female anopheles mosquito bites a person are found in, देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन बहुत घुमाया गया, लेकिन हमारा सीधा सीधा आंसर इसका यहाँ पे ये है कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स में, मतलब कि यहाँ पे बोल रहा है कि स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टेड स्टेज है कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपकी
मॉस्किटो के मतलब कि गट में फर्टिलाइजेशन होता है और ये पाई जाती है सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सलाइवरी ग्लैंड। लीवर इन द पर्सन नहीं, लीवर ऑफ द पर्सन नहीं, आरबीसी ऑफ द मॉस्किटो, उसके आरबीसी मॉस्किटो में दिया ही नहीं आपके ऊपर, ठीक है। ये हमारा ह्यूमन के मॉस्किटो में होता है। यहाँ एक सेक्सुअल स्टेजेज होती हैं, सेक्सुअल स्टेजेज आपके मच्छर के अंदर होते हैं, सॉरी मच्छरनी के अंदर होते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो ये हमारा करेक्ट है। यहाँ पे आंसर सी हो जाए, गट ऑफ द मॉस्किटो नहीं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। 216 का हम देख लेते हैं। अब पर्सन विद सिकल सेल एनीमिया, ये मैंने आपको किसी चैप्टर में तो बताया है, मुझे याद नहीं है, आई थिंक मैंने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाले में बताया है। मोर प्रोन टू मलेरिया, यानी देखो मलेरिया में आपने पढ़ा क्या पढ़ा कि उसको जो रेड ब्लड सेल में जाता है वो प्लाज्मोडियम, ठीक है। तो क्या करता है वहां पे ए सेक्सुअल स्टेजेस शो करता है और वहां पे बहुत ज्यादा हीमोजन रिलीज करता है और फीवर वगैरह वहां पे आने लगता है, ठीक है। लेकिन जब सिकल सेल एनीमिया होगा, रेड ब्लड सेल्स में आपकी ज्यादा जगह ही नहीं होगी उसको एसेक्सुअल मतलब कि रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो क्या होगा जो है मलेरिया होने का खतरा कम होगा। तो मोर प्रोन टू मलेरिया नहीं, मोर प्रोन टू नहीं, लेस प्रोन, मोर प्रोन टू मलेरिया नहीं, सिकल सेल एनीमिया में लेस प्रोन होगा। मोर प्रोन टू टाइफाइड, यहाँ पे हम टाइफाइड की बात नहीं करेंगे, मलेरिया की। लेस प्रोन टू मलेरिया, जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा उसको मलेरिया होना इम्पॉसिबल है, उसको मलेरिया नहीं हो सकता क्योंकि मलेरियल पैरासाइट आपके ए सेक्सुअल स्टेज नहीं कर पाएंगे आरबीसी में। हीमोजोन क्या है, रेड ब्लड सेल में जब जाता है वहां बहुत सारा हीमोजोन रिलीज करता है, इससे फीवर वगैरह स्टार्ट हो जाता है सर्दी लग के, ठीक है। प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन रॉन्ग है। टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल, ये भी हमारा रॉन्ग है। स्ट्रेप्टोकोकस ने मतलब कि प्लाज्मोडियम होता है। टॉक्सिन रिलीज्ड फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, ये हमारा करेक्ट है। टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम हेमोफिलस, हीमोफिलस नहीं है। तो 217 का हो जाएगा हमारा कौन सा, सी हमारा हो जाएगा। 218 का देख लेते हैं। Which of the following is not causative agent of ringworm, यहाँ पे रिंगवर्म का कॉजेटिव एजेंट कौन नहीं है। हमारे यहाँ पे 3 एजेंडा दिए हुए हैं, कौन से, माइक्रोस्कोरम बताओ, ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम बताओ, माइक्रो था या मैक्रो था बताओ, कितना कंफ्यूजन है देखिए। यहाँ पे माइक्रोस्कोरम तो हमारा था, और क्या है यहाँ पे ट्राइकोफाइटोन भी और इपिडर्मोफाइटोन भी है। ये जो है फंजाई से होने वाली डिजीज है, कौन से, रिंगवर्म। मैंने आपको यहाँ पे ड्राई स्केली लेजेंड्स वगैरह भी बताया था। कॉम वगैरह ये हमारी यूटेसिन वगैरह शेयर करने से हो सकता है, कपड़े वपड़े भी चेंज करने से, ठीक है। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी ये कॉजेटिव एजेंट नहीं है। 219 का हम देख लेते हैं। 219 में आपका क्या है, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय सेल इन वायरल इन्फेक्शन डेट प्रोटेक्ट द अदर सेल्स। कितनी बार मैंने आपको ये बता दिया, आज भी 2-3 बार बताया, कौन सा, इंटरफेरॉन्स, ये आपकी नेबरिंग सेल्स को फर्दर वायरल इन्फेक्शन होने से बचाता है, ठीक है। आगे 219 के बाद 220, देखो बस एंडिंग पे आ गए, थोड़ी क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम यहीं से हमें आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या मिल गया, कोलोस्ट्रम, आईजीजी नहीं, ये हमारा प्लेसेंटा से क्रॉस हो गया था, ये हमारा नहीं। आईजीए, हाँ ये कोलोस्ट्रम में पाया जाता है। आईजीई ये हमारा एलर्जी के लिए होता है, किसके, एलर्जी के लिए होता है। तो 220 का हमारा आंसर कौन सा हो गया, बी। 221 का देख लेते हैं। 221 में क्या है, एंटी वेनम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन। मैंने आपको बताया था यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एंटीजेंस नहीं, एंटीबॉडीज हम देते हैं, ठीक है। हम जो है एंटीबॉडीज देते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं देते, एंजाइम्स नहीं देते, हमारा जो है एंटीबॉडीज हम देते हैं। ये हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 222 का देख लेते हैं। 222 में क्या है, यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रीजन फॉर रीमेटॉइड अर्थराइटिस। देखिए जब हमारी बॉडी जो है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल्स को पहचानना, मतलब कि कुछ जेनेटिक मैकेनिज्म की वजह से या कुछ अननोन रीजन से, तो उसे हम बोलते हैं रीमेटॉइड अर्थराइटिस। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस ऑफ फॉरेन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्फ सेल्स इंक्रीजेज नहीं डिक्रीजेज, इंक्रीजेज नहीं, यानी उसकी पहचान करने में आसानी नहीं होगी, यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स हमारी हमारा करेक्ट है। मोर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी नहीं, द
एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजेंस और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल्स इज लॉस्ट। हाँ, लॉस्ट हो जाता है, उसे बॉडी को पता ही नहीं चलता कि ये फॉरेन पार्टिकल है या सेल्फ पार्टिकल है, तो वो अपनी बॉडी के सेल्स को ही मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सेकेंड और फोर्थ हमारा करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड इनकरेक्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारा करेक्ट है। 222 का आपका हो जाएगा बी। अब देख लेते हैं 223 का। यहाँ क्या है, 223 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, यानी सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। स्प्लीन आपका सेकेंडरी है, प्राइमरी बस दो ही मैंने आपको बताए हैं, कौन सा बोन मैरो और थाइमस। तो यहाँ देख लेते हैं बोन मैरो थाइमस अगर दिया हुआ है, टॉन्सिल्स ये हमारा प्राइमरी है, ये भी हमारा प्राइमरी है, ये भी हमारा प्राइमरी है, पियर्स पैचेज वगैरह भी हमारे प्राइमरी होते हैं, ठीक है। और क्या है यहाँ पे लिखिए थाइमस और बोन मैरो, थाइमस और बोन मैरो आपके सेकेंडरी हैं, ठीक है। यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। 224 का देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज लार्ज इन साइज एट द बर्थ बट रिड्यूसेज एट द एजिंग। मैंने आपको बताया था कि बुढ़ापे के साथ आपकी कौन सी ग्लैंड की वो जो बर्थ होती है, मतलब कि साइज छोटा होता चला जाता है, कौन सा, पीनियल, थाइमस, नहीं इसका मैंने आपको बताया था कौन सा, थाइमस। मैंने आपको बताया था कि थाइमस का साइज जो है, तभी तो इम्यूनी सिस्टम वीक हो जाता है इंसान के बूढ़ा होते होते, ठीक है। जैसे ही बुढ़ापा आता जाता है एट द मतलब कि, तो यहाँ पे क्या होता है, इसका साइज जो है छोटा हो जाता है, इसका हो जाएगा सी। 225 का देख लेते हैं। यहाँ क्या है, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV अमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट ए मोड ऑफ HIV। हमें बताना है कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन HIV का नहीं है। यहाँ क्या, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड, हाँ यहाँ से HIV फैल जाएगा, ठीक है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स, हाँ यहाँ से भी होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया इंट्रावेनसली हम ड्रग्स वगैरह लेंगे अगर कोई बंदा, तो वहां से हो सकता है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में वही इंजेक्ट, वही मतलब नीडल यूज कर ली जाए। फिर क्या है, शेकिंग हैंड, नहीं हमें हाथ मिलाने से एड्स नहीं होता, ये हमारा इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या, सी है। सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, हाँ अगर मतलब कि यहाँ पे अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स से आपको एड्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें अवॉइड करना है, यहाँ पे कॉन्डम्स वगैरह का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर इसका हो जाएगा, सी। 226 का देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, द जीन्स कॉजिंग कैंसर, कैंसर कॉजिंग जीन्स आपके क्या होते थे, ऑन्कोजीन्स। क्यों, ये हमारा कैंसर से रिलेटेड है, क्या, ऑन्कोजीन्स हमारा कैंसर से रिलेटेड है। स्टडी ऑफ द कैंसर इज कॉल्ड ऑन्कोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा सी हमारा करेक्ट आंसर मुझे दिख रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 227। The question is, in malignant tumors, the cells proliferate, grow and rapidly move to the other parts of the body. न्यू ट्यूमर्स, देखिए मैंने आपको बताया था जैसे कोई ट्यूमर है एक जगह पे, वो मेटास्टेसिस की प्रोसेस करके न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन करवाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाके वहां पे भी कैंसर कॉज कर देता है। डेट इज कॉल्ड मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटाजीनेसिस आपका नहीं होता, ये हमारा मेटाजीनेसिस होता है, वहां पे हम पढ़ेंगे इसको एनिमल किंगडम में, ठीक है। ओबेलिया में होता है वन फॉर्म से, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन, डेट इज कॉल्ड मेटाजीनेसिस। एंड हियर इज द करेक्ट आंसर इज मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस। यहाँ पे 227 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। नाउ द क्वेश्चन इज 228। द क्वेश्चन इज, स्मैक इज ए ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, स्मैक हमारा कौन से ड्रग से ऑब्टेन होता है, लेटेक्स ऑफ पपावर सोमनिफेरम। देखिए हमारा एक प्लांट होता है पपावर सोमनिफेरम, इससे हमें ड्रग्स कौन सा, स्मैक, हीरोइन वगैरह हमें मिल जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ही मुझे करेक्ट आंसर दिख रहा है। लीव्स ऑफ कन्नाबिस सटाइवा, यहाँ से हमें मरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा मिलता है, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ दतूरा, दतूरा मतलब आपके हेलुसिनेसिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। यहाँ पे एथ्रोजाइलम कोका, ये हमारा नेटिव टू साउथ अमेरिका है, ये कैसा स्टिमुलेंट होता है। और पपावर सोमनिफेरम वगैरह यहाँ पे क्या होते हैं, डिप्रेसेंट होते हैं, और इसका नाम होता है कोका, कोकीन, ठीक है। ये हमारे, तो करेक्ट आंसर इज ए। 229 एंड इज द लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए हमने
एक चैप्टर से 229 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं और मैंने आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने कवर करवा दिए। ठीक है, द क्वेश्चन इज टोबैको कंजप्शन इज नॉन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रीनलाइन और नॉर एड्रीनलाइन। हाँ, जब मतलब कि टोबैको वगैरह को इंसान यूज करता है वहां से हमारा निकोटिन रिलीज होता है। ठीक है, वो एक्ट करता है एड्रीनल ग्लैंड्स पे, तो वहां पे एड्रीनलाइन रिलीज होता है, नॉर एड्रीनलाइन, और वहां पे क्या आपके जो है हार्ट बीट वगैरह ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। ठीक है, तो कॉजिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा निकोटिन है, तो आंसर इज ए। ठीक है, निकोटिन हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलिए इसके क्वेश्चन हमने फिनिश कर लिए हैं बहुत मजे के साथ, और कल अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम है जो बता दीजिए मुझे और क्या क्या यहाँ पे मतलब कि ये करना है, मतलब कि सुधार वगैरह। ठीक है, तो मैं वो कर दूंगा, और आप लोग शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।